राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। अपने बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया बड़ा इशारा। भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा, आपकी ही पार्टी के कुछ लोग आपको कब्र खाने में डालना चाहते हैं, आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। जो जदयू को खाना चाहते हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। ये सबको जानकारी है कि वो लोग मिला हुआ है बीजेपी से और जदयू को समाप्त करना चाहता है। ये सोचना नीतीश कुमार जी को है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के राजद के साथ आने वाले सवाल पर भी भाई वीरेंद्र ने कहा, हम समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं तो हमारे नेता इस पर विचार करेंगे। और हमारे नेता समाजवादी पृष्ठभूमि के ये लोग रहे हैं। हमारे नेता समाजवादियों का रोल अदा कर रहे हैं और हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि देखो ये सब खा जाएंगे तुमको, देखो ये खा जाएंगे तुमको, ये महाराष्ट्र वाला हाल होने वाला है। तो हम लोग सचेत करते हैं, करना उनको है, नहीं करना उनको है। आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर जदयू के नेता अशोक चौधरी ने दिया बड़ा बयान। तेजस्वी यादव पर जमकर बोला हमला, कहा चुनाव आ गया है, फालतू बयानबाजी तेजस्वी यादव करते रहेंगे। अब तेजस्वी जी को कितना सीरियस लेते हैं? चुनाव का समय आ गया है तो यही सब ना बोलेंगे तेजस्वी जी, और क्या बोलेंगे? क्या एक्सपेक्ट करते हैं तेजस्वी जी से? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बोलेंगे बहुत अच्छी सरकार है, जिनके समय में पूरे बिहार का बनता भट गया, जिनके पिताजी और माताजी के समय में, तो क्या बोलेंगे? बिहार में आज बजट पेश करने से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दी बहुत बड़ी बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बड़ा बयान। प्रमुख मेट्रो शहर जो मुंबई और दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में हमारा बिहार निवास है और मुंबई में हम बना रहे हैं, भारत सरकार ने हमें जमीन भी उपलब्ध करा दिया। इसके बाद भी कई शहरों में जो मेट्रो शहर हैं, कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद भी आदि शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया जाएगा। बिहार विधानसभा में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर आज विपक्ष ने सरकार पर जमकर बोला हमला। सदन का बहिष्कार करते हुए सरकार पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। सदन के बाहर तमाम विपक्षी दलों के नेता और विधायकों ने कहा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर सरकार ने गलत उत्तर दिया है, साथ ही सदन को गुमराह करने का भी कोशिश किया है। बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी लॉ एंड ऑर्डर के मसले को सामने में रखते हुए फैसला किया था। उस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने सदन में पूछा था क्या सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर देंगे? कहा हाँ, हम इसी टेन्योर में सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर देंगे। लेकिन जब सर्वे कराया गया तो कब्रिस्तान अधिक थे, राशि नहीं थी, तो उसमें इन लोगों ने लगा दिया क्लॉज कि संवेदनशीलता के आधार पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा यह बजट युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए है। उन्होंने कहा कि 20 सालों से प्रगति की राह पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रही है। वहीं भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तेजस्वी यादव के माई बहिन योजना पर भी जमकर बोला हमला। माई बहिन योजना का बताया मतलब। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर किया कटाक्ष, जमकर बोला हमला। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए अब पीएम मोदी को बिहार गौरवशाली दिखेगा। अब उन्हें यहाँ तक्षशिला, विक्रमशिला सब कुछ दिखने लगेगा।